अचानक उठी भारत के नाम पर झूठी आंधी। मौका देखते ही अपनी छुरी में धार लगाने लगा चीन। उल्टा भारत ने रेत दिया गला। ग्लोबल टाइम्स को पड़ी ऐसी भयंकर मार की जड़ से हिल गई चूल्हें। उल्टा भारत को मिल गई खुशखबरी। भारत के मामले में मजे ले रहे थे चाइना और यूएन। भारत ने लतिया दिया, निकल गई सारी हेकड़ी। भारत को घेरने आया था चीन, खुल गया राज। अब पैरों में गिरकर मांगेगा माफी। आखिर भारत को कौन सी खुशी दे गया चीन? आखिर क्यों इंडिया नहीं बन पाएगा भारत? जानकर चकरा जाएगा आपका दिमाग। दोस्तों, हमारे देश के नाम पर बहस हो रही है, एक बकवास बहस। क्या हमारे देश का नाम बदला जाएगा? क्या हमारे देश का नाम बदलने से देश बदल जाएगा? किसी संस्थान के आगे भारत लिखा है या इंडिया? इस बहस में उतरे बिना हम आपको एक अलग ज्ञान देने वाले हैं जो कोई नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इंडिया को भारत कभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले एक खून को उबाल देने वाली खबर सुन लीजिए। ये खबर चीन और यूएन दोनों से जुड़ी है और भारत का खून खौला रही है। जी हाँ दोस्तों, यूएन और चीन ने फिर भारत के आंतरिक मामलों में बोलकर बता दिया है कि उनको भारत से बहुत ज्यादा लेना देना रहता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश के नाम को लेकर इस समय दुनिया भर में चर्चा हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए डिनर निमंत्रण पत्र पर अंग्रेजी में इंडिया की जगह भारत के राष्ट्रपति लिखा था। इसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब इंडिया नाम को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपना रिएक्शन दिया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत अपने आप को जो चाहे वो बुलाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत व्यापक आर्थिक सुधार कर सकता है? अब ये आर्थिक सुधार की बात चीन ने कैसे घुसा दी, ये बहुत दिलचस्प है और आपको जरूर जाननी चाहिए। भारत ने थोड़े दिनों पहले ही एक अभियान शुरू किया। अभियान ये था कि किसी भी तरह अब चीनी कंपनियों को लात मारकर भगाना है। ऐसे में चीनी कंपनियों पर जमकर कर्ज लादे गए और उनकी कमर तोड़ दी गई। अब भारत पूरी तरह चीन के व्यापार को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है। ऐसे में चीन को रोना आ रहा है। चीन ने भारत से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने मना कर दिया। अब इसी बात की चिढ़ से चीन रो रहा है और इसी का जिक्र उसने यहाँ पर किया है। ग्लोबल टाइम्स ने माना कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसके आगे ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसना शुरू किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, लेकिन इस समय भारत जो भी कहेगा उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाएगा। उम्मीद है कि भारत इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकेगा और अपने लिए विकास की प्रेरक शक्ति में बदल सकेगा। इनके हिसाब से अगर भारत इनके साथ ट्रेड करता है तभी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। आगे ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय लोगों के पास ये आज़ादी है कि वो अपने देश में क्या कहें, लेकिन नाम सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेख में लिखा गया महत्वपूर्ण बात है कि क्या भारत आर्थिक व्यवस्था में बड़ा सुधार कर सकता है। ये आर्थिक उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रभाव को बेहतर बनाने की कुंजी है। क्रांतिकारी सुधार के बिना भारत विकास हासिल नहीं कर सकता। भारत ने जब जब दुनिया के लिए अपना बाजार खोला है तब तब उसके विकास को मजबूत गति मिली। चीन के हिसाब से भारत को कड़े नियमों में उसको छूट देनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख के आखिर में चीन के मतलब की बात कही। उसने कहा कि भारत को चीन सहित दुनिया की कंपनियों को बिना भेदभाव के निवेश का वातावरण देना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी के $1 अरब के निवेश पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बाद असली मजा तब आया जब उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया। ऐसा जवाब दिया कि चीन की चमड़ी उधेड़ ली। जी हाँ दोस्तों, हालांकि नाम से जुड़े विवाद पर चीन तब ज्ञान दे रहा है जब वो खुद नाम बदलने के लिए मशहूर है। पूर्व भारतीय राजनयिक ने जवाब देते हुए चीन की गर्दन तोड़ दी और कहा कि अजीब बात है कि चीन हमें नाम बदलने पर लेक्चर दे रहा है। पेकिंग बीजिंग बन गया, पूर्वी तुर्किस्तान झिंजियांग, कैटन गुआडोंग, शियान शियान बन गया, तिब्बत जीजियांग बन गया। विस्तारवादी इरादे के लिए भी ये नाम बदलता रहता है। अरुणाचल को जगनान कहता है। हमारी जमीन में साइटों का 3 बार नाम बदला गया। ऐसे में भारत का ये जवाब तो चीन को बहुत रुलाएगा। वैसे भी ये समय चीन के लिए भारत से भीख मांगने का है, सलाह देने का नहीं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा कि अगर उन्हें नाम बदलने की रिक्वेस्ट आती है तो वो इस पर विचार करेंगे। ऐसे में भारत इन्हें जवाब देता है कि आप अपने काम से काम रखिए, जो इनको करना है वो तो हो नहीं रहा है और चले हैं भारत को ज्ञान देने। ये तो रही भारत के बाहर भारत से जलने वालों की खबर। अब भारत के अंदर ही भारत का विरोध करने वालों को भी देख लेते हैं।
हम जानते हैं कि जब से हमने आपको शुरू में बताया कि इंडिया भारत नहीं है, तब से आपके मन में हलचल मची होगी कि आखिर ये क्या बात हुई। लेकिन हाँ, ऐसा ही है। संसार के किसी भी देश में ये विरोधाभास नहीं मिलेगा जो भारत में मिलता है। हमारे यहाँ का साधारण और विशिष्ट दो अलग ध्रुव पर रहते हैं। हमारे यहाँ जो विशिष्ट है वो जनसाधारण से भाषा, विचार और व्यवहार के स्तर पर पूरी तरह से कटा हुआ होता है। नौकरशाही, जुडिशरी, बिजनेस बिरादरी, शिक्षा व्यवस्था सब और मानो भारत की जड़ों से कटकर ही इंडिया के एलीट क्लब से जुड़ने का रिवाज है। भारत और इंडिया के इस विभाजन को ब्रिटिश काल से ही पैदा किया गया और स्थापित किया गया कि इंडिया के एलीट क्लास में प्रविष्ट होना है तो भारत की मुख्य धारा से अपने आप को अलग करना होगा। अंग्रेजी और ब्रिटिश तौर तरीके ने भारत के भीतर जो इंडिया क्लास पैदा किया वो भारत का उपहास करता है, उसे हीन समझता है। उसे लगता है कि भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को इंडिया क्लब का सदस्य बन जाना चाहिए, तभी वो आधुनिक कहा जाएगा। जो ऐसा नहीं करता वो भारत में रह जाता है और पिछड़ा समझा जाता है। इसलिए ये इंडिया वाले जो भारत का विरोध करके इंडिया नाम का साथ दे रहे हैं वो असल में कभी भारतीय रहे ही नहीं थे। किसी महापुरुष ने एक समय कहा था, नाम में क्या है। कभी उन वामपंथियों से पूछिए जिन्हें बदलाव से ही घृणा होती है और बात बात पे ग्रेटा थनर की भांति मुंह फुला लेते हैं। हाल के दिनों में 8 से 22 सितंबर तक बुलाए जाने वाले संसद के विशेष सत्र के पीछे के मकसद को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक संभावना सोशल मीडिया पर रॉकेट स्पीड से वायरल होने लगा। यह है हमारे देश के संभावित नाम परिवर्तन। इस सिद्धांत को तब बल मिला जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा G20 के गणमान्य व्यक्तियों को रात्रि भोज कार्यक्रम के लिए जारी किए गए निमंत्रण में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। शब्दों के इस दिलचस्प चयन ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि क्या भारत अब औपचारिक तौर पर भारत नाम अपनाएगा, जो देश का मूल उपनाम है। अब दोस्तों आप बताइए कि आपका इस मैटर पर क्या कहना है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अमेरिका के इस खुलासे से आप क्या समझते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि चीन के खिलाफ भारत की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।